हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। सो वंस अगेन अपन पुन्हा एकदा हम सब फिर से एक बार इस बाइबल स्टडी में आए हैं और ये उम्दा विषय जो चल रहा है, मेरा विश्वास है और गारंटी है बहुत सारे लोगों को आशीष मिल रही है। और कोई वक्त ज़ाया न करते हुए मैं विषय कहना चाहता हूँ, व्हाई बी अ मेंबर ऑफ अ चर्च। आमेन। और कलीसिया का मेंबर क्यों बने, इसके पीछे का क्या, इसके पीछे के फायदे क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जब हम कोई भी कलीसिया का मेंबर जब बनते हैं तो हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए उस कलीसिया से, और हमारा कार्यभाग क्या है। हमने उस कलीसिया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा कलीसिया से हमें क्या मिलने की अपेक्षा हमने रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं और ये विषय बहुत ही उम्दा समय पे आया हुआ है। और ये समय आखिरी के आखिरी दिन है, बहुत ही एक्सप्लोसिव दिनों में से हम जा रहे हैं, जहाँ पर सब जगह बहुत ही अस्थिरता है और लोगों का सब जगह पर लोगों का विश्वास गिर रहा है। मैं मसीह के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर जो दुनिया में लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लोगों का विश्वास अपने सरकारों पे नहीं है और मसीह के कलीसिया का छल हो रहा है और लोग तितर बितर हो रहे हैं। लोगों का विश्वास जो वचन पे होना चाहिए वैसा नहीं है। हम बहुत कुछ चीज़ें अनिश्चितता हम कह सकते हैं और लोगों का परमेश्वर के प्रति प्यार जो कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक खतरनाक पॉइंट पे आके रुक गए हैं। और ऐसे समय में ऐसा विषय का अभ्यास करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके अनुसार हमारे ज़िंदगी को हम सही करना ये अनिवार्य है। तो आइए हम कोई वक्त ज़ाया न करते हुए तुरंत हम इस विषय में जाएंगे। हम प्रार्थना करें। लेट्स ऑल प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर योर वर्ड दैट इज गोइंग टू कम टू अस अलाइव। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर चेंजिंग दिस वर्ड फ्रॉम logos into rhema by your presence, O Lord my God. Yes, beloved Holy Spirit of God, that welcome, Lord my God, that welcome in this place. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, that welcome, Lord. And thank you, Lord my God, for anointing today's word and changing a word from logos into rhema, Lord. Not I, but you are going to speak, O Lord my God, and lives are going to be touched and changed and transformed by your word, O Lord my God. Thank you, Jesus, for this time, Lord. Holy Spirit of God, I give it people in your hands, and anyone who's going to hear this word, Lord my God, I pray, Lord, touch them, convict them, Lord, and set them free and help them, Lord my God, to draw close to you and to be a bride according to your will. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. तो मेरा आज का विषय है फिर से एक बार, क्यों हम कलीसिया का मेंबर रहे या क्यों कलीसिया का मेंबर होना चाहिए। व्हाई बी अ मेंबर ऑफ अ चर्च। आमेन। सो आइए हम आज का जो उपविषय है, मेरा आज का जो उपविषय ये है, अ पावरफुल चर्च, एक सामर्थी कलीसिया। आमेन, आमेन, आमेन। और उसमें आज हम देखने वाले हैं एक्ट्स चैप्टर 2 एवरीबॉडी एंड वर्स 42। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42, प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय और वचन 42, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. तो परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि पहली जो कलीसिया थी वो बहुत ही सामर्थ्यशाली कलीसिया थी। उन्होंने जो काम किए वो आज की तारीख की जो कलीसिया है उस हिसाब से हमारे काम नहीं हो रहे हैं। अगर हमने इक्का दुक्का परमेश्वर के सेवकों को अगर हमने बाजू में निकाला, जो महान सेवक बन गए, महान सेवक बन गए थे, ओके, भूतकाल, ओके, मसलन मैंने जैसे पिछली बार कहा था, कैथरीन कुलमैन है, ओरल रॉबर्ट्स है, रेनॉल्ड बॉन्के है, पास्टर बेनी हिन है और बहुत सारे सेवक जिनके नाम भी मैं जानता नहीं हूँ। ओके, ऐसे महान सेवकों ने जो काम किया इस दुनिया में और परमेश्वर का वचन हमारे पास ले आए, ओके, और जिस तरीके से पवित्र आत्मा का कार्य उन सेवकों के द्वारा ही हो रहा था, आज की तारीख में हम ये गिने चुने सेवकों को अगर छोड़ दिया तो कलीसियाओं के द्वारा, अगर इक्का दुक्का कलीसिया को हमने बाजू में निकाल डाला
तो सब जगह ये कार्य नहीं हो रहा है। ये और क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का कारण आज हम जानने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि पहले की कलीसिया ऐसी क्या करती थी जो आज की कलीसिया जो नहीं कर रही है। आमेन। लेट्स गो। तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम इसका दूसरे अध्याय वचन 42 में, प्रेषितांचे कृत्य दूसरा अध्याय वचन 42, एंड दे कंटिन्यू स्टेडफास्टली इन द अपोस्टल्स डॉक्ट्राइन एंड फेलोशिप एंड इन ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड इन प्रेयर। आमेन। तो हम देखते हैं जो पहले की जो कलीसिया थी, ओके, द बाइबल सेज कि वो अपोस्टल्स की जो टीचिंग था, वचन का जो अध्ययन था, जो अभ्यास था, उसमें वो बहुत ही गहरे में जाते थे और उसमें वो बने रहते थे। उसके बाद में उनका था डॉक्ट्राइन, जो टीचिंग था, ओके, उसके ऊपर वो अड़े रहते थे। बाद में था फेलोशिप, ओके, फिर था ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वो था, फिर बाद में था प्रेयर। तो आज हम ये देखने वाले हैं द वर्ड, द फेलोशिप, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड प्रेयर्स। आमेन। फिर से एक बार कह रहा हूं मैं, वचन, ओके, सहभागिता, परमेश्वर के मेज का टूटना या फिर परमेश्वर का मेज लेना और दुआ। ओके, आज हम ये चार मुद्दे देखने वाले हैं। ओके, कि कोई भी कलीसिया अगर वो बलशाली बनना चाहती है आत्मा में, अगर उसके द्वारा महान कार्य होना ये अनिवार्य है, ओके, अगर वो कलीसिया का पासबान और कलीसिया के लोग अगर ये चाहते हैं कि हमारी कलीसिया बढ़े, हमारी कलीसिया बलशाली बने, हमारी कलीसिया शैतान के ताकतों के विरुद्ध में खड़े हो जाए और शैतान के ताकतों के विरुद्ध में खड़े होते हुए शैतान के ताकतों को अपने पैरों तले रोन दे और हमारे शहर को, हमारे देश को वो शैतानी ताकतों से आज़ाद अगर करे, अगर कोई भी कलीसिया ये चाहती है, तो ये कलीसिया को इन चार चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला क्रमांक है वचन। आज कलीसियाओं में वचन बोया जाना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में ये प्रॉब्लम ये हो रहा है की कलीसियाओं में वचन का बहुत ही फॅमाइन जो कहते हैं हम उसको मराठीमध्ये त्याला म्हणतात दुष्काळ पडलेला आहे। वचन का अकाल पड़ा हुआ है आज की तारीख में। इस आज के कलीसियाओं में हम वचन तो बताते हैं, वचन तो हम सिखाते हैं, लेकिन क्या सवाल ये है, क्या ये जो वचन मैं मेरे कलीसिया में दे रहा हूं, क्या इसकी जरूरत मेरे कलीसिया को है? ये सवाल पास्टर को पूछना चाहिए। हर समय, हर दिन, जब भी कभी वो वचन सुनाने के लिए जब खड़े रहते हैं, तो हर पास्टर को ये सवाल उनको पूछना चाहिए वो वचन का तैयारी करने से पहले कि ये वचन जो मैं आज कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, क्या ये मेरी कलीसिया की ज़रूरत है? ये जानने के लिए पास्टर को जो है पहली बात तो बहुत दुआ में रहना पड़ेगा कि परमेश्वर से ये मांगना पड़ेगा कि मेरी कलीसिया की ज़रूरत मुझे दिखा, मेरी कलीसिया कहाँ कम गिर रही है मुझे दिखा, मुझे ये दिखा कि मुझे किस प्रकार का वचन मेरे लोगों को देना ये ज़रूरी है। मुझे ये दिखा, मसलन इन शॉर्ट, हेल्प मी टू फील द हार्ट बीट ऑफ माई कॉन्ग्रीगेशन। मेरे कलीसिया की जो नब्ज है वो फील करने को मुझे सिखा, मुझे हेल्प कर, मुझे मदद कर कि उसके जब कोई भी पास्टर अपने कलीसिया के नब्ज को पहचानेगा, उनकी ज़रूरत को पहचानेगा, तब वो उन्हें सही खाना दे सकेगा। ओके, और बेसिक प्रॉब्लम ये यही होता है परमेश्वर के लोगों कि हम पास्टर लोग जो होते हैं ना, हमारे में बहुतांश पास्टर ऐसे होते हैं कि जो वचन को कहीं तो सुनते हैं और जो वचन उन्हें पसंद आया है वो लेते हैं और कलीसिया में बांट देते हैं। यहीं पर हमारी गलती है। यस, यहीं पर हमारी गलती है। हमें क्या करना है, तो हमें परमेश्वर के सामने बाट जोड़ना है, हमें परमेश्वर के सामने हमें रुके रहना है और हमें परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द को लेकर उसे कलीसिया में हमें बांटना है। ओके, तो सबसे पहली बात तो अगर कोई भी कलीसिया बलशाली बनना चाहती है तो उन्हें अपनी कलीसिया की नींव इस वचन के ऊपर बांधना बहुत जरूरी है। आमेन। नेक्स्ट पॉइंट इज फेलोशिप। अभी यहां पर जब फेलोशिप या फिर सहभागिता ये शब्द आता है,
ओके, जब इस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, ओके, तो देखो कैसा होता है, अगर मेरे मन में किसी के प्रति जो कलीसिया में है, किसी के प्रति नफरत है या फिर घृणा है या फिर गुस्सा है, ओके, तो मुझे उनके साथ सहभागिता करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेन, यस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे दिल को साफ करना पड़ेगा। वो करने के लिए भी, मेरे दिल को साफ करने के लिए भी वचन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर किया जाएगा। जब मैं एक कलीसिया का मेंबर होते हुए जब मुझे अ, सहभागिता करनी है मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ, जो मसीह में है, जो मसीह के शरीर का एक भाग है, तब मुझे अ, मेरा दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब मैं किसी को मिलता हूँ, जब मैं किसी को प्रेज लॉर्ड कहता हूँ, जब मैं किसी को हालेलुया कहता हूँ, जब मैं किसी को मिलता हूँ, जब मैं किसी को बोलता हूँ हाउ आर यू, आप कैसे हो, तब मेरा दिल साफ होना ज़रूरी है। पहले की जो कलीसिया थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्द को बहुत नज़दीक से देखा था, बहुत नज़दीक से उन्होंने उसका अनुभव लिया था, बहुत नज़दीक से उन्होंने उस सारे जो क्रूस पर चढ़ाए जाने का जो प्रक्रिया है, उन्होंने बहुत नज़दीक से उसे महसूस किया था। तो वो जानते थे कि किस दर्द से प्रभु यीशु मसीह को गुजरना पड़ा ये कलीसिया को प्रस्थापित करने के लिए। ओके, तो इसी वजह से वो अपने अपने आपस में, उनके आपस में जो सहभागिता थी वो बहुत ही क्लियर थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही पावरफुल थी, और उनका दिल एक दूसरे के लिए साफ था। हम देखते जब अनानिया सफारिया जब वो झूठ बोलते हैं पतरस से, वो तुरंत उधर ही मर जाते हैं। जब वो घटना उनके कलीसिया में हो गई, तो बाइबल कहता है कि उनके आपस में उनके बीच में डर डर फैला गया, डर, इट वाज, देयर वाज फियर एवरीवेयर, दे बिगन टू फियर गॉड। तो हमें ये देखना है आज कि जब मैं कलीसिया जाता हूँ या फिर जब मैं मेरे घर पे भी रहता हूँ, मेरे दिल में, मेरे कलीसिया के भाई बहनों के लिए मेरे दिल में क्या है। ओके, अगर मेरे दिल में उनके उनके प्रति गुस्सा है, नफरत है, उनके प्रति घृणा है, या फिर मेरा दिल उनके लिए साफ नहीं है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप उनके साथ कभी भी सहभागिता ठीक तरीके से नहीं ले पाओगे। यू विल ऑलवेज हैव इश्यूज इन फेलोशिपिंग विद सच पीपल, दोज whom with whom your heart is not clear, yes। और एक पॉइंट है, जब आप सहभागिता लेते भी हो, करते भी हो, तब आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के द्वारा या फिर आप किस उद्देश्य से उस आपके भाई बहन के साथ, उस भाई बहन के साथ सहभागिता कर रहे हो। क्या फिर आप किसी के बारे में बुराई फैलाने के लिए कर रहे हो, या फिर आप किसी के बारे में बुराई सुनने के लिए कर रहे हो, आप किस उद्देश्य से आपके मसीह के भाई बहनों से मिल रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सहभागिता के बारे में। ओके, तो परमेश्वर के लोगों, सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेला मसीह मसीह का शरीर नहीं हूँ। मेरे जितने भी मसीह में भाई बहन हैं, फिर वो मेरे कलीसिया में लोग हो या फिर कोई और कलीसिया से लोग हो, मेरे जितने भी भाई बहन हैं मसीह में, उनके प्रति मेरा दिल साफ होना ज़रूरी है। फिर आप कहोगे कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, वो व्यक्ति पसंद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आपको कोई भी कोई भाई या कोई बहन मसीह में पसंद नहीं हो सकता है, इट्स पॉसिबल, हाईली पॉसिबल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आपका दिल उनके प्रति बुरा रखें। देखो परमेश्वर के लोगों, जब भी कभी आपका दिल किसी भी भाई या बहन के प्रति बुरा होता है, आपको उनके साथ सहभागिता लेने में या करने में या रखने में उतनी मुश्किल होती है। तो उस समय के जो कलीसिया थी, उनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं था। आज की जो तारीख की जो कलीसिया है, हमारे बीच में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मन में बहुत गंदगी है एक दूसरे प्रति। जब हमारे मनों में किसी और के प्रति गंदगी होती है, परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाता। मैं फिर से कहता हूँ, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाता। मैं आपको एक वचन बताता हूँ, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता
बुक ऑफ साम 15, भजन संहिता 15 और वचन 1 से आगे, ओके, Psalm 15 verses 1 onwards. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. क्या लिखा है? He that walketh uprightly, जो सही सरल मार्ग से चलता है, and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. जो न्यायपन या फिर धार्मिकता करता है, मीन्स अपने जिंदगी में धार्मिकता को लागू करता है। मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है? मीन्स मेरे हर बोलने में, मेरे हर एक रिलेशनशिप में, मेरे हर एक मीन्स हर एक के साथ में जो रिश्ता रखता हूँ, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जो भी मैं करूँगा वहाँ पर मुझे धार्मिकता करनी है मुझे। आई हैव टू वर्क राइचियसनेस। बाइबल क्या लिखा है इधर? इट सेज ओवर हियर एंड वर्क इट राइचियसनेस, जो धार्मिकता करता है। मीन्स क्या, इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर समझो मेरे कोई एक भाई है जिसका नाम समझो अर्नब है, ओके, और वो व्यक्ति मेरा मसीह में भाई है, और उसके प्रति मेरे मन में बुराई है, गंदगी है, ओके, और मुझे उसके बारे में गुस्सा है, क्योंकि उसने कुछ साल पहले या फिर कुछ महीने पहले मेरे खिलाफ एक कार्य किया था। तो मुझे क्या करना है ऐसे वातावरण में, ऐसे सिचुएशन में? मुझे जाके उस भाई से डायरेक्ट बात करनी है, प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से, कि देख तूने ऐसा ऐसा किया था, उसके वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है, तो क्या करना है बता, क्या करना है? तो अगर वो, और ये सब करने से पहले मुझे उस भाई के लिए पहले दुआ करनी है। आई हैव टू फर्स्ट प्रे फॉर हिम, आई हैव टू फर्स्ट इंटरसीड फॉर हिम। मुझे उसके लिए पहले दुआ करनी है, मध्यस्थी करनी है, ताकि वो पश्चाताप के वातावरण में आ जाए, ताकि उसका दिल जो पत्थर का है वो मांस में बन जाए, ओके। और ये दुआ करने के बाद में मुझे जाके उससे बात करनी है प्यार से। और जब मैं ये करूँगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे उसको मिलना है, मेरे रिश्ते उसके साथ सही करने हैं। क्योंकि हमें बाइबल में लिखा है कि हमें हमारे भाई को माफ करना है, ओके। तो फिर मुझे इधर लिखा है एंड वर्क विथ राइचियसनेस, और न्यायपन या फिर धार्मिकता करता है, ओके। तो धार्मिकता ये है, मुझे जाके उसके साथ क्लियर होना जरूरी है, मुझे उसके साथ जाके धार्मिकता करनी है। मीन्स आई हैव टू क्लियर माई सेल्फ विथ हिम, पहली बात तो। सेकेंड पॉइंट ये है कि मुझे उसको क्लियर कट कहना है कि भाई देख, मैं तुझे गंवाना नहीं चाहता, मैं तेरे साथ रिश्ता बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रखना चाहता हूँ। तो ये अनिवार्य है कि हम दोनों आज क्लियर हो जाए, ओके। उसके बाद में अगर वो बोले यस मैं भी यही चाहता हूँ, और वो क्लियर हो गया, तो ये आपने आपके भाई को जीत लिया। आमेन, प्रेज गॉड। और फिर उसके बाद में मेरा बर्ताव उसके प्रति हर समय, उसके सामने या फिर उसके पीछे, ये सही होना ही अनिवार्य है। आमेन। तो नीट माझं वर्तन माझ्या भावाप्रती नीट असणं गरजेचं आहे. इट्स हायली इम्पेरेटिव्ह दॅट माय बिहेवियर टुवर्ड्स माय ब्रदर, फ्रंट ऑफ हिम और बिहाइंड माय बैक और बिहाइंड हिज बैक, शुड ऑलवेज बी क्लियर, ओके। उसमें कोई दुष्टता नहीं होनी चाहिए। तो बाइबल यहाँ कहता है, अगर कोई भी परमेश्वर के निवास मंडप में या फिर पवित्र पर्वत पर रहना चाहता है, तो पहली बात तो उसने अपने दिल को साफ रखना है, उसने अपने कार्य में धार्मिकता करनी जरूरी है, ओके। तो ये पॉइंट होता है। उसके बाद में आता है स्पीक द ट्रूथ इन हिज हार्ट, मीन्स उसे किसी भी प्रकार का झूठ अपने दिल में भी उसने बोलना नहीं चाहिए। आमीन। और आगे लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, द ही दैट बैकबाइटेथ नॉट विथ हिज टंग, नॉट डूइथ evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against, बहुत कुछ लिखा है। तो मुझे अगर परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में मुझे अगर रहना है, मुझे अगर पवित्र आत्मा के सामने मुझे अगर सामर्थ्य में अगर मुझे बढ़ना है, तो मुझे उसके
मुझे मेरे कार्यों को क्लीन करना ज़रूरी है, मेरे कार्यों को शुद्ध करना ज़रूरी है, मेरे मेरे जीवन को शुद्ध करना ज़रूरी है, मेरे एक्शंस को, मेरे वर्किंग को, मैं जो भी काम करता हूँ किसी भी सिचुएशन में, भले ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, मैं अगर प्रोडक्ट भी निकालता हूँ, जो जो मैंने स्टिकर पे लगाया है वही उसके अंदर होना ज़रूरी है। आमेन। तो ये सब चीज़ें वर्किंग राइचियसनेस में आती है, धार्मिकता करने में आती है। आमेन, आमेन, आमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं कोई प्रोडक्ट भी निकालता हूं तो अगर जो भी मैंने लिखा है वो ही उसके प्रोडक्ट के द्वारा होना चाहिए। ओके, ज़्यादा हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन कम होना नहीं चाहिए। ये भी न्यायीपन है, ये भी धार्मिकता है। आमेन। ओके, अगर मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूं तो मैंने मेरे जितने भी लोग, मेरे भले वो किसी भी धर्म के हो, ये मायने नहीं रखता है, वो इंसान हो और आप यीशु मसीह के बच्चे हो, बेटी हो, तो आपको आपका बर्ताव उनके प्रति क्लियर होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप आपका दिल पूरा उनको खोल दो। बाइबल ये नहीं कहता कि आप एकदम उसको मराठी में म्हणतात त्याला बेसावध होऊन जा, आप एकदम ऐसा हिंदी में हम कह सकते हैं उसको, बेहोश हो जाओ। मीन्स आप जागरूक नहीं रहो, आप सावध मत रहो, आप एकदम खुद को एक आसान टारगेट बनाओ, ऐसा मत करो। आपका आपका दिल साफ रखना है, बस उतना ही है। बाकी आपको अगर कोई आपके प्रति नेगेटिव काम कर रहा है, आपके ऑफिस में हो, आपके स्कूल में हो, आपके किधर भी आप हो, आपके पड़ोस में हो, अगर कोई भी आपके प्रति दुष्टता, मैं मसीह के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी के जो जो, जो लोग हैं, ओके, जो मसीह के नहीं है, ओके, अगर आपके प्रति उनका दिल साफ नहीं है, अगर उनके दिल में आपके प्रति दुष्टता है, तो आपको उनके प्रति अलर्ट, सचेत रहना जरूरी है। आपको उनके प्रति नफरत नहीं रखना है, लेकिन आपका दिल साफ रखना है, लेकिन आपको सचेत रहना और आपको खुद को वैसे उनके सामने खुद को प्रोटेक्ट करना। ओके, खुद को सुरक्षित रखना, उनके सामने भी और उनके पीठ पीछे भी खुद को सुरक्षित रखना, ये जरूरी है। देखो, इस बात को सुनिए, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, आपको मरने की जरूरत नहीं है। ओके, इस बात को समझ लीजिएगा। ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, एंड दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। ओके, उन्होंने आपस में रोटी तोड़ी, परमेश्वर का मेज का उन्होंने सहभागिता ली। तो यहां पर ही हमें पता चलता है कि परमेश्वर की मेज की सहभागिता लेने के लिए ही हमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हमारा दिल परमेश्वर के प्रति और आपस में साफ है। आमेन। तो ये सहभागिता लेना आसान नहीं है। हर बार जब वो मिलते थे, वो परमेश्वर के मेज से वो सहभागिता लेते थे। तो वो करने के लिए उनका दिल साफ होना जरूरी था, नहीं तो वो करना नामुमकिन है। हाँ, आज की तारीख में हम देखते हैं, हम यहाँ पर भी हम गफलत कर देते हैं, यहाँ पर भी हम गड़बड़ी कर देते हैं। इस परमेश्वर के मेज के प्रति भी हम गड़बड़ी कर, हमारा दिल बहुत बुरा होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें सहभागिता लेने की हिम्मत करते हैं। यस, दैट्स हॉरिबल। और इसीलिए हमारे जिंदगी में मौत का तांडव होता है, शैतान का तांडव चल रहा है हमारी जिंदगी में। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक के बाद कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्यों? हमारा दिल साफ नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों, अगर मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया एक सामर्थ्य कलीसिया बने, तो मुझे ये सब करना जरूरी है हर एक मेंबर में। यस, तो सबसे पहले बात तो वचन का सिखाना, वचन को कलीसिया में इस तरीके से परोसना ताकि हर एक को उस वचन में इंटरेस्ट आ जाए। आमेन। उस वचन की बातें हम जब भी कभी मिले तो वचन से हम बात करें। बाइबल कहता है, एक्सॉल्ट वन अनदर विद द वर्ड ऑफ गॉड। एक दूसरे को उत्तेजित करो, प्रोत्साहित करो वचन के द्वारा। आमेन। अगर हम वचन पढ़ेंगे ही नहीं तो एक्सॉल्ट कहां से करेंगे, प्रोत्साहित कहां से करेंगे? तो हमें वचन को पढ़ना है, वचन को सीखना है, वचन को पास्टरों को वचन को सिखाना है कलीसियाओं में। आमेन। हमें वचन के ऊपर हमें कलीसिया बांधनी है। आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना, ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च, इस चट्टान पे मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा। तो जो भी पास्टर अगर अपनी कलीसिया को वचन के ऊपर बांध नहीं रहा है,
वो चट्टान पे अपनी कलीसिया बांध नहीं रहा है। ओके, तो आगे लास्ट पॉइंट ये है और वो है प्रेयर्स। प्रेयर, मैं कहता हूं अगर कलीसिया शरीर है तो प्रेयर इज द ब्रेथ दैट दैट बॉडी टेक्स। अगर कलीसिया शरीर है तो दुआ है वो सांस जो जो वो शरीर लेता है। आमेन। जिस कलीसिया जो भी कलीसिया में दुआ नहीं हो रही है, वो कलीसिया को मरने के लिए टाइम नहीं लगने वाला। यस, आई रिपीट वंस अगेन, जो कोई भी कलीसिया दुआ नहीं करती है, उस कलीसिया की मौत निश्चित है। तो एक साथ में आकर कलीसियाओं ने दुआ को बैठना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब कोरोना आया था तो कोरोना के पीछे बहुत सारे शैतान के बहुत सारे कारण थे, वजह थे। उसमें से एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मंडली या फिर कलीसिया एक साथ न आ सके। क्योंकि शैतान ये जानता है कि जब एक साथ इकट्ठा होने की जो ताकत है ना, शैतान वो जानता है। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुआ पे कितना जोर दिया है। ओके, लेट्स सी मैथ्यू 26 एवरीबॉडी एंड वर्स 41। मत्ती 26 वचन 41, वॉच एंड प्रे। देखो, सिर्फ दुआ नहीं, वॉच एंड प्रे। योर प्रेयर शुड बी ऑब्जर्वेंट, योर प्रेयर शुड बी विद करंट टॉपिक्स, विद करंट सिचुएशंस। आपकी दुआ जो है वो आपकी दुआ जो भी दुनिया में चल रहा है, जो भी आपके ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी आपके कलीसिया में चल रहा है, जो भी आपके भाई बहन के ज़िंदगी में चल रहा है, उससे संचालित होनी ज़रूरी है। डोंट जस्ट प्रे, सिर्फ दुआ मत करो। आपको समझना ज़रूरी है कि आज अगर मैं एक समझ लो, एग्जाम्पल है, अगर समझो मैं अगर एक 80 फुट ऐसी एक 80 फुट ऊंचा ऐसे एक शैतान से मैं आज लड़ रहा हूं, तो मेरी दुआ 20 फुट की नहीं हो सकती। इट्स स्टुपिडिटी। अगर मेरा शैतान जो है, जो मेरे खिलाफ में आ रहा है, अगर उसकी हाइट, अगर उसका बल 80 फीट का है, तो 20 फुट का मैं रहकर क्या करूंगा? नॉट पॉसिबल। तो मेरी जो ऊंचाई है आत्मा में, शुड बी एटलीस्ट 120 फीट। आमेन। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि मुझे मेरे खुद को मेरी दुआ को वॉच एंड प्रे। इट इज वॉच एंड प्रे। यू कैन नॉट जस्ट प्रे। आज कलीसिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं, बट हमारी दुआ जो होती है वो सिचुएशन ओरिएंटेड नहीं है। मीन्स परिस्थिति के अनुसार नहीं हो रही है। यस, हम अगर समस्या आ गई तो हम उसको अटैक करेंगे, बस उसके बाद ठंडे नहीं। दैट्स रॉन्ग। तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम्हारा आत्मिक स्टैंडर्ड इतना ऊंचा करो कि कोई समस्या आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। यस, दैट्स व्हाट इट शुड बी। ओके, देखो, हम इंसान है ना, हमारी एक फितरत है कि जब प्रॉब्लम आएगा तब हम खड्डा खोदते हैं। दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। वी हैव टू हैव अ वेरी पावरफुल बैकअप ऑफ प्रेयर। हमें प्रार्थना की जो ताकत है, हमें बहुत ही स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर हर कलीसिया में दुआ अगर ऑन हो गई ना विद फुल पावर, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कोई शैतान की ताकत है ना, किसी भी कलीसिया को रोक नहीं पाएगी। या और इतना ही नहीं, किसी भी कलीसिया के आड़े जाने की सोचेगी भी नहीं कोई भी शैतान की ताकत। क्यों? क्योंकि वो जानती है, क्योंकि वो जानेगी। वो हमें देख के ही कहेंगी, क्या तुम हमें समय से पहले ही छल करने आए हो क्या? यस, वो हमारे कलीसियाओं के आसपास भी भटकेंगे नहीं। वो शैतानी ताकत ध्यान में रखिए।
तो आपको और मुझे इस बात का इल्म होना ज़रूरी है। आपको और मुझे हमारे कलीसिया को प्रार्थना का घर, परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरा जो घर है वो दुआ का घर होना चाहिए। और मैं बहुत जल्दी हमारे कलीसिया में दुआ, it'll be a tabernacle of prayer and the word of God. Yes, मैं कहता हूँ as a pastor of the Church of the Rock International, it's going to be my priority now in this year. ये हमारा चर्च is going to be a prayer, it's going to be a tabernacle of prayer and the word of God. Yes. तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. हमें हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल लाना ज़रूरी है। हमें हमारा शरीर को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उससे मारना, उससे खलास करना और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें बढ़ते जाना, ये अनिवार्य है। और ये आज के कलीसियाओं की इट्स द नीड ऑफ द आवर। यस, इट्स द नीड ऑफ द आवर। इस समय की ज़रूरत है ये। Yes, all the churches have to start praying. We have to start praying क्योंकि लिखा है 2 Chronicles 7 verse 14, दूसरे इतिहास 7वां अध्याय वचन 14 में लिखा है, if my people, come on, if my people which are called by my name, जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, हालेलुया, shall humble themselves। पहला ही लिखा है, खुद को अगर नम्र करोगे, मैं इसका, मैं उसका, नहीं हमारे में ऐसा नहीं, वैसा नहीं, अरे दुआ में बैठो ना यार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरी दुआ, मुझे दुआ करना है, मेरी दुआ सबसे बड़ी, मेरी दुआ अच्छी होनी है। अरे वो छोड़ना यार, किसी को भी दुआ होने दो। तुम दुआ में बैठो, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करो, पवित्र आत्मा को तुम्हारे दुआ को संचालित करने दो। यस, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम शैल हम्बल देमसेल्व्स एंड प्रे। humble themselves and not just sit। मैंने एक बात देखी है, देखो, जब भी कभी आप बुराई को छोड़ते हो ना, ध्यान सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी आप बुराई को छोड़ते हो तो तुरंत अच्छाई को अपनाना चाहिए, तुरंत अच्छाई को अपनाना चाहिए। इमीडिएटली यू मस्ट अडॉप्ट द राइट थिंग्स, इमीडिएटली। आपको याद है जब वो दुष्टात्मा उस घर से निकल गया और जब वो फिर से एक बार घूम के वापस उस घर के पास आया, बाइबल ये कहता है उसने देखा कि वो घर जो था वो अच्छी तरीके से साफ किया गया था और अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और वो और बड़ा दिख रहा था। तो उसने क्या किया, उसने जाके उससे कहीं बदतर, उससे कहीं गंदे, बुरे और 7 दुष्टात्माओं को लेके आया और उस घर में घुस गया। क्यों? क्योंकि वो घर खाली था। सिर्फ बुराई को छोड़ना ये काफी नहीं होता है। आई रिपीट, जस्ट बुराई को छोड़ना ये काफी नहीं होता है, सिर्फ बुराई को छोड़ना, नो, जस्ट लीविंग बैड थिंग्स, बैड हैबिट्स, सिन इज नॉट सफिशिएंट। आपको अच्छाई को अपनाना, वचन से खुद को भरना और वचन के अनुसार खुद की जिंदगी को ढालना या फिर बनाना, ये इम्पॉर्टंट है। तुम्हाला नुसतं वाईटापासून निघणं हे तेवढंच पुरेसं नाही, पापमय जीवन सोडणं तेवढंच पुरेसं नाही। आपल्याला पापमय जीवन सोडणं महत्त्वाचं आहे, वाईट सवया सोडणं महत्त्वाचं आहे, घाणेरडं जीवन सोडणं महत्त्वाचं आहे, वाईट विचार सोडणं महत्त्वाचं आहे, पण लगेच आपल्याला चांगल्या गोष्टी त्याचं अवलोकन करणं, अवलोकन नाही, त्या चांगल्या गोष्टींना जीवनामध्ये आणणं, लागू करणं, वचनाला त्याच्या आपल्या जीवनामध्ये भरणं, मनामध्ये भरत राहणं। मन रिकामा झालंय, वाईट गोष्टी निघाल्या, प्रेज द लॉर्ड, व्हेरी गुड, पण मनाला रिकामा नका ठेवू। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेव्हल्स वर्कशॉप। कधी पण लक्षात ठेवा, एक रिकाम मन हे सैतानाचं वर्कशॉप आहे, कळालं? तर लक्षात ठेवा, तर तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये, तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही वाईट मार्गातून निघाला ना, चांगली गोष्ट आहे, व्हेरी गुड, प्रेज गॉड, त्याला रिकामं नका ठेवू। डोंट कीप इट एम्प्टी, फिल इट विथ द वर्ड ऑफ गॉड। देवाच्या वचनाने त्याला भरा, देवाच्या सवयांनी त्याला भरा, तुमच्या जीवनाला भरा, तुमच्या जीवनाला वचनाच्या सवया लावा। ओके, तुमच्या टाइम टेबलमध्ये देवाला जागा द्या,
तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या जीवनशैलीमध्ये, तुमच्या दिवसामध्ये चांगल्या देवाच्या चांगल्या गोष्टींना आता करायला सुरुवात करा. नुसतं वाईट मार्ग सोडून पुरेसा नहीं. तो ध्यान में रखिएगा सब लोग. हम क्या करते हैं, हमसे बुरे चीज़ों से निकलते हैं, हमसे बुरे आदतों से निकलते हैं, हमसे पाप में से निकलते हैं, लेकिन बुराई निकालने के बाद में हम हमारे ज़िंदगी को, हमारे मन को हम खाली रखते हैं. यही हमारी गलती है. और फिर उसके बाद में हमारी दशा जो होती है ना, वो पहले से भी बहुत ही बुरी हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो 8 दुष्ट आत्माएं आके हमारे अंदर बस जाते हैं और फिर हमारी पूरी वाट लगा डालते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. सो ऑलवेज, अगर आपके ज़िंदगी में से अगर आपने बुराई को निकाला है, वेरी गुड. मन में से गंदी सोच को निकाला है, वेरी गुड. गंदी आदतों को निकाला है, वेरी गुड. तो उसको तुरंत अच्छे चीजों से, वचन से भर डालो. आमीन. ओके. तो शैल हम्बल देमसेल्व्स एंड प्रे. नम्र हो गए, वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज गॉड, नाइस. लेकिन तुरंत दुआ में बैठो, तुरंत. आमीन. ओके. एंड सीक माई फेस. अभी यहाँ पर जो शब्द है सीक माई फेस, ओके, इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर का मुख खोजने का मतलब क्या है? आइए हम पढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए. एजेकियल 39 वर्स 29, एजेकियल 39 वर्स 29. नीदर विल आई हाइड माई फेस एनी मोर फ्रॉम देम. क्या लिखा है परमेश्वर ने? Neither will I hide my face any more from them, for I have poured out my spirit upon the house of Israel, said the Lord God. Amen. मैंने मेरे आत्मा को उंडेला है इज़राइल के घर के ऊपर, इसलिए मैं मेरा मुख उनसे कभी नहीं छुपाऊंगा. ये परमेश्वर खुद कह रहा है. इसका मतलब कि परमेश्वर का मुख खोजना मतलब परमेश्वर के आत्मा को खोजना, पवित्र आत्मा के पीछे दौड़ लगाना, पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर के प्रति नज़दीक जाना, परमेश्वर आपके बीच में करीबी बढ़ाना. आमेन, आमेन, आमेन. ये बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है. आज के तारीख में बहुत सारे लोग दुआ तो करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के करीब जाने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा को जानने के लिए नहीं. आपको और मुझे यह बात को कभी भूलना नहीं चाहिए. प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में, हमारे जिंदगी में जिंदा रखने वाला, जिंदा करने वाला वो पवित्र आत्मा है. आमेन, हालेलुया. हमारे दुआओं को परमेश्वर के सामने उपस्थित करने वाला वो पवित्र आत्मा है. यस. और जब भी कभी हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता को, वो प्रार्थना का उत्तर लाने वाला पवित्र आत्मा है. आमेन. तो हमें पवित्र आत्मा को छोड़ के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं. तो हमें क्या करना है? हम्बल आवरसेल्व्स एंड प्रे एंड सीक माय फेस. हमें पवित्र आत्मा को खोजना है, पवित्र आत्मा के करीब जाना है. हमें पवित्र आत्मा से हमारी नजदीकियां बढ़ानी है. जो भी चीजें आज हमारे और पवित्र आत्मा के बीच में है, जिसके वजह से पवित्र आत्मा हमें छू नहीं पा रहा है, पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा को छूने में हमें बहुत टाइम लगता है, वो सारी चीज़ों को हमें मारना है, निकालना है, उखाड़ फेंकना है. क्यों? क्योंकि हमें, अगर देखो ये कौन करेगा? ये उखाड़ फेंकने का काम कौन करेगा मालूम है क्या? जो पवित्र आत्मा से बहुत प्यार करता है. क्या आज आपके और पवित्र आत्मा के प्यार वाले रिश्ते हैं क्या? ये सवाल का जवाब आप खुद दो. डू यू हैव अ लव रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट? प्लीज, you yourself answer this question. That is, ये आपका सवाल है. आपको इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है. डू यू लव हिम? प्यार वाले रिश्ते आहे, प्रेमाचे नातेसंबंध आहेत का तुम्ही तुमच्या आणि पवित्र आत्म्याचे? हे तुम्ही स्वतः निर्णय घ्या. ओके. नाव ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही स्वतःला द्या. ओके. नाव तो विल सीक माय फेस एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज. आमेन, आमेन, आमेन. तो क्या है परमेश्वर के लोगों कि जब मैं पवित्र आत्मा के करीब जाऊंगा ना, इट इज वो नेचुरल है कि पवित्र आत्मा हमें हमारे दुष्ट मार्गों को दिखाएगा, एक्सपोज करेगा. यस, ये मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है.
ओके। और जितने बार पवित्र आत्मा तुम्हें तुम्हारे दुष्ट मार्ग दिखाएगा, उतने बार तुम्हें उनसे खुद को दूर करना है। ओके, लिखा हुआ है एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज। इसका मतलब क्या है? ये क्या एक दिन का काम नहीं है, ये रोज मुझे परमेश्वर को दिखाना है। हेलो, परमेश्वर को दिखाना है, इंसान को नहीं। परमेश्वर को दिखाना है कि मैंने मेरे बुराई का मार्ग छोड़ा है। और कैसे दिखाऊंगा? वो बुराई का मार्ग नहीं करके, दोनों तरफ से एक्शन, बॉडी एक्शन एंड दिल। क्योंकि आप ये कभी ना इस बात को भूलिएगा कि हमारा परमेश्वर दिल देखता है, दिल। यस 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 यस। तो मुझे मेरे बुराई का मार्ग छोड़ के मुझे परमेश्वर को ये दिखाना है मेरे कृति के द्वारा कि मैंने इससे मुंह फेर लिया है, इन सारी गंदी चीजों से। Amen. Hallelujah. Okay. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Hallelujah. तो परमेश्वर के लोगों, हमें दुआ, अगर मुझे एक सामर्थी कलीसिया बनानी है तो मुझे पहली बात तो वचन के ऊपर मेरे कलीसिया को बांधना है। देखो, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। समझ लो, एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में हर एक घर एक समान बिल्टअप है, एक समान बांधा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं? अरे एक ही कॉन्ट्रैक्टर का काम है, राइट? हाँ, वैसा ही परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस मटेरियल से बने। आमेन। इस मटेरियल से और इस मटेरियल के ऊपर बने, तो ही सब सेम रहेंगे, तो ही किसी में कोई क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि हर एक जन नम्र रहेगा, हर एक जन खुला रहेगा, हर एक जन सच्चा रहेगा, हर एक जन दिल का साफ रहेगा, हर एक जन अपने दिल में सबके लिए प्यार रखेगा। तो आसानी से हम मिलाप कर सकेंगे, आसानी से हमारे बीच में सहभागिता होगी। फिर पवित्र आत्मा भी उतने सामर्थ्य के साथ उतर आएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और उसे दिल साफ चाहिए। आमेन। यस। या तो हमें, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया अगर स्ट्रांग बने, बलवंत बने, तो मुझे वचन के ऊपर उसे बांधना है। सहभागिता आपस में होनी जरूरी है। परमेश्वर की मेज को हमें आपस में बांटना है, उससे ग्रहण करना है। ओके। और दुआ, तो एक पावरफुल चर्च कैसी बनेगी? इन सारी चीजों से। तो परमेश्वर यही चाहता है कि उसकी जो ब्राइड है, वधू है, ओके, दुल्हन है, वो ऐसी रहे, पावरफुल रहे। ओके। और परमेश्वर की ये मंशा है। और इसलिए पवित्र आत्मा आज के तारीख में सेवकों के, उसके अभिषिक्त सेवकों के मन में डाल रहा है कि मेरी कलीसिया को ऐसे बनाओ। और इसलिए तो बाइबल कहता है कि जो सेकंड कलीसिया रहेगी, सेकंड चर्च विल बी मोर पावरफुल देन द फर्स्ट चर्च। और यही होने वाला है। और इसीलिए टीचिंग आ रही है। मैं एज अ प्रॉफिट में आपको डिक्लेयर कर रहा। एक्चुअली ये टीचिंग नहीं हो सकता, ये आज का जो टीचिंग है, सेशन है, ये एक्चुअली टीचिंग नहीं, एक प्रॉफिटिक वर्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ये चाह रहा है कि हर एक कलीसिया में ये हो। यस। और मैं मेरे कलीसिया में ये शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। द वर्ड ऑफ गॉड पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन और गहराई में जाने वाले हैं। फेलोशिप, इकट्ठा होके हम मिलेंगे और दुआ में बैठेंगे और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड भी हम करेंगे। और उतना ही नहीं, हम ज्यादा दुआ, मोर ऑफ प्रेयर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, what you can say, power cells in the church everywhere. We are going to start prayers. हम इकट्ठा आके वचन के ऊपर बात करेंगे और दुआ में बैठेंगे। आमीन। सो परमेश्वर के लोगों, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया परमेश्वर की यही मंशा है कि आखिरी के आखिरी दिनों में उसकी कलीसिया बलशाली बने। तो परमेश्वर के लोगों, और अगली बार हम देखने वाले हैं कि कलीसिया का जो कंस्ट्रक्शन है, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च, कलीसिया का संविधान क्या है, कलीसिया का फंक्शनिंग कैसा होना चाहिए,
ओके, ये अगले बार हम देखने वाले हैं और उसके बाद में हम उन 7 कलीसियाओं के बारे में देखने वाले हैं जो प्रकटीकरण में लिखा गया है। आमेन। So let us pray everybody and let us start in a new way, a new chapter in the New Testament church. Amen. Let's pray. Thank you, Lord my God, for speaking to us, for revealing to us your word, Lord my God, for showing to us, Lord my God, what is your plan regarding your church, Lord. It's truly, Lord, that you need and you want a powerful church, Lord. Blessed Lord, I hand over every single soul that has heard today's word, Lord, in your mighty and holy hands. I bring them under the covering of the Lord's blood, the Lord's honor, power of the Holy Ghost, today's word and today's anointing, Lord. And I pray, Lord, help us all to bring forth 100-fold accordingly, Lord. Every power of darkness and to destroy this word and its fruit, Lord. I bind and destroy and consume with the fire of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. And I command the power of darkness in the name of Jesus right now. Get out, come out in Jesus' mighty name. And blessed Lord my God, I set your people free right now in the name of Jesus, Lord. Help us all to bring forth 100-fold accordingly, Lord. Thank you for speaking to us. Thank you for showing to us, so Lord my God, what is your will regarding your end time church. Help us to do it accordingly, Lord. Holy Spirit of God, we need your help, Lord. Without you, we cannot do anything, and we want help us to have love for you, Lord, and to seek you like never before. Thank you, Jesus, for this time. Thank you for speaking to us. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। और मेरा विश्वास है कि आपको ये वचन ने आपसे बात की है, परमेश्वर से बात की है। और अगर ये वचन के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुई है, कृपया करके इस वचन को आपके सारे मसीह भाइयों व बहनों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा और प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। जितना आप उसको लाइक करेंगे उतना ये वचन और लोगों के पास जाएगा। तो प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। हम पैसा तो नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना ही मांग रहे कि आप प्लीज़ लाइक, अगर आपको ये वचन पसंद आया है, अगर आपकी मंशा है कि ये वचन और मसीह भाइयों में और मसीह बहनों में और कलीसियाओं में जाए और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बलशाली हो इन आखिरी दिनों में, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड प्लीज़ फिर से मिलेंगे अगले बाइबल स्टडी के लिए और अगले शनिवार के सर्विस के लिए। प्रेज द लॉर्ड।